जनसुराज में आना क्या लग रहा है कि मुस्लिमों का नुमाइंदा ये पार्टी बन सकता है? एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव भी तो बोलता है कि हम मुस्लिम के नुमाइंदा हैं, बहुत सोचते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं नहीं, वो सब झूठों के MY समीकरण बनाया, क्या दिया मुसलमान को। बोलते हैं लालू यादव ने आवाज दिया। ना क्या आवाज दे, आवाज सबके पास अपना ही रहता है, कोई किसी को नहीं देता। बिहार में जनसुराज की गतिविधि लगातार तेज होती हुई दिख रही। बात करें बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की, तो जो भी संभावित प्रत्याशी हैं लगातार अपने अपने खेमों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और साथ ही जनसुराज का खेमा भी बढ़ा रहे हैं। हाल में ही बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी मनीष जी ने प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, उनके समक्ष बहुत सारे बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के खास करके कलवाही सीमा से सटे बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को जनसुराज में शामिल कराया। बात करें तो मुरेट पंचायत के पूर्व मुखिया, वो भी हमारे साथ आपको कैमरा फ्रेम में दिख रहे होंगे। उसके अलावा सतीश मिश्र जो भाजपा के नेता हैं, इमरान आलम जी हैं बसपा के नेता हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शामिल कराया। तो सबसे पहले मनीष जी, इतने सारे लोगों को एक साथ लड़ाए लोग, प्रशांत किशोर जी के सबक इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है, क्या कैसा कार्यक्रम रहा, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? नहीं, शामिल तो वैसे हम लोग बहुत आदमी को करा है, हम कम से कम 50-100 आदमी को बेनीपट्टी में करवाए हैं और हर पंचायत से। लेकिन कुछ खास आदमी थे जो बहुत धुरंधर नेता थे, उसमें कुछ आदमी को प्रशांत जी के पास इसलिए ले गए हैं कि हमको यहाँ पे माई समीकरण और NDA को तोड़ना था, जिसके लिए हमको प्रशांत जी की शक्ति की आवश्यकता थी। तो कुछ उनके पास ले जाकर के इनको सस्ता लेकर के ले गए थे, जिसमें हमारे ये मुखिया जी हैं, मोहम्मद साबिर जी हैं, जो यहाँ के 2 बार के मुखिया हैं और एक बार विधानसभा के लिए ये भरे भी थे, लेकिन का नामांकन रद्द हो गया था। ये सब नौशाद आलम जी हैं, ये मोहम्मद इमरान जी मलमल के हैं, इरफान जी हैं, ये नसरुद्दीन जी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मुरहेट के। ये आपको सतीश मिश्र हैं जो भाजपा के, पहले कांग्रेस में बहुत जगह होते हुए इनका मन परिवर्तन हुआ। वैसे ये नरार से जो प्रशांत किशोर जी जा रहे थे, तो खजौली से जब बासोपट्टी से जयनगर जाने के लिए कलवाही में नरार में टपे थे, तो हम वहाँ के मुखिया को भी ज़बरदस्ती, वो भी बीजेपी में थे, पकड़ के लाए। IPAC बहुत प्रेशर बनाया तो दबाव से, और इनको भी इधर उधर घूमते हुए देखे तो इनसे भी भाषण दिलवा लिए हम ज़बरदस्ती। लेकिन पूरा 2 साल पहले मन नहीं बदला था, अच्छा है कर रहे थे। हरलाखी आने दिन इन्होंने खुद फोन किए, जो हम भी अब मन बदल चुका है। तो सतीश जी, भाजपा होते हुए आप जनसुराज में आ गए हैं, और ये हो गए शिक्षक, प्रधानाध्यापक और कुछ आदमी थे जो अभी उपस्थित नहीं हैं, ये लोग जुड़े हैं। और ये हैं मुखिया जी मोहम्मद कलाम, वो भी जब जनसुराज में आ गए। तो सतीश जी, सबसे पहले तो आपसे एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भाजपा में होते इतनी बड़ी दल है, इतना बड़े नेता है, उसको छोड़ के जनसुराज में आ गए, नई नवेली पार्टी है, क्या भविष्य होगा, क्या सोच करके जनसुराज शामिल हो? भविष्य तो भविष्य ही होता है ना, वर्तमान जो है और भविष्य तो लोग सुविधा और अपने व्यवस्था को परिवर्तन के लिए भविष्य बनाते हैं ना। तो जो अभी तक चल रही थी, बहुत पहले से चल रही है, और 15 साल 20 साल 25 साल में परिवर्तन हो जाना चाहिए। व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हो जाना चाहिए, जो व्यवस्था में कहीं परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, इसीलिए जनसुराज में आ गए। इसीलिए परिवर्तन की जो लहर चल रही है, परिवर्तन व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी, उस माध्यम में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए, ताकि व्यवस्था बदल सके, अपनी योगदान देना चाहता हूँ। साबिर जी, बड़ी उम्र दराज है, आप बहुत सारा अनुभव रखे होंगे पॉलिटिकल पार्टियों का, पंचायतों का, विधानसभा का। जनसुराज में आना क्या लग रहा है कि मुस्लिमों का नुमाइंदा ये पार्टी बन सकता है? एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अच्छे नेता है प्रशांत किशोर जी। अच्छा, हम लोग इनको मदद भी करेंगे। तो तेजस्वी यादव भी तो बोलता है कि हम मुस्लिम के नुमाइंदा हैं, बहुत सोचते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं। वो सब झूठों के MY समीकरण बनाया, क्या दिया मुसलमान को, कुछ नहीं। बोलते हैं लालू यादव ने आवाज दिया। ना क्या आवाज दे, आवाज सबके पास अपना ही रहता है, कोई किसी को नहीं देता। अच्छा, आप क्या सोच करके जनसुराज की तरफ शिफ्ट कर गए हैं? हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं जनसुराज को, अर्थ से फर्स्ट पर ले जाने वाला बात कर रहे हैं जनसुराज। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि जनसुराज को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हमने जुड़े हैं। अच्छा, जनसुराज का लहर आप लोग अपने पंचायत वगैरह में दिख रहा है, जनसुराज में आप लोग आ गए हैं, तो ये सब देख करके आए होंगे? जी एकदम, वो तो आपको सामने है लहर, सामने में देख ही लिए जनता कितना यहाँ था, और उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा रहेगा अगला बार, और फिर एक बार करवाएंगे, उसमें आपको भी मतलब आ जाएगा समझ में कितना आदमी सब रहता है यहाँ। पूरे इकट्ठा करेंगे और ये इसकी बार पूरे बिहार को बदलना है, सोच तो यही है। और मेरे मनीष जी हैं जो
अनुभवी है, प्रत्याशी है, जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उसी के लिए हम लोग चुने हैं नेता को। हम तो यही कहेंगे कि भाई इनको टिकट दिया जाए कम से कम, कि आगे कुछ काम करें। आप शिक्षक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बिहार सरकार की बात करें तो लोग लगातार ये बात को दावा भी करते रहते हैं, कांग्रेस दिखता भी है कि शिक्षा पे फोकस है, शिक्षा के सुधार में लगातार प्रयासरत, काम हुआ भी है। लेकिन क्या अपेक्षाकृत शिक्षक आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं, जनसुराज में आने की वजह क्या बन गई? 32 साल की सेवा है हमारी। 32 साल में ज्यो हम ऊपर बढ़े हैं त्यों शिक्षा का स्तर गिरा है। और बिहार के जनता को विकल्प चाहिए। आज 30 वर्ष से विकल्प मिल नहीं रहा था, एक दूसरे के भय से दूसरों को ठगा जा रहा था, इसीलिए हम लोगों को विकल्प मिल गया है। और हमने पटना जाके प्रशांत किशोर जी से मुलाकात भी की है और उसमें जो छवि देखे हैं हम, वही छवि हमारे मनीष जी में मिल रही है। इसीलिए हम लोग जी जान से जनसुराज का समर्थन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आप मलबल पंचायत से राजनीति का अपना वास्ता आप रखते हैं और जनसुराज में आपके लिए जुड़ना क्या सोच करके जुड़े हैं? आज से नहीं, 2 साल पहले से जो है हमारी इनकी बातचीत हो रही है, इनके आदमी के माध्यम से। लेकिन उस दिन जो गए ना, पटना गए और मिले भी, तो हमको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। इसलिए हम लोग जमीनी स्तर से जो है इनके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो लग रहा है आप लोगों की खास करके मनीष जी, यहाँ पे आरजेडी का संगठन या जदयू बीजेपी का संगठन कहे या कांग्रेस का संगठन, उस सबका बहुत संगठन मजबूत रहा है, पुरानी पार्टियां रही है। जनसुराज नए लेवल आप लोग लेकर के आए हैं और संगठित करने के लगातार प्रयासरत कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मुरेठ पंचायत या कलवाही की तरफ जनसुराज कहीं ना कहीं लीड करेगी। मुरहेट, कलवाही पंचायत प्रखंड और कलवाही से सटे जो 8-10 पंचायत है, इस 20 पंचायत में जनसुराज का सबसे ज़्यादा वोट आएगा। और टिकट अभी का कंफर्म किसी का नहीं हुआ है, कुछ कैंडिडेट पे भी, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे जनसुराज का, लेकिन जनता में थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए हो सकता है कि टिकट भी प्रशांत जी उसी हिसाब से देंगे और उस प्रकार से यहाँ पे स्वीप करेगी, बहुत बड़ी मार्जिन से जनसुराज जीतेगी। तो हमारे साथ मनीष जी थे और वो खेमा है जो हाल में ही बात करें कलवाही बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही सीमा से सटे मुरेठ पंचायत की बात करें या मलबल पंचायत की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना ऑरा रखते हैं, अपना अपना जनाधार है, अपनी अपनी क्षेत्र है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक्टिव है, कोई पॉलिटिकली एक्टिव है अपनी पंचायत वगैरह में। तो उन सभी लोगों ने सामूहिक रूप से हाल में ही सदस्यता जाकर ग्रहण किया है, जिसमें सतीश मिश्रा जी भी भाजपा से जुड़े हैं, वो भी अब जनसुराज की तरफ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जनसुराज का खेमा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये खेमा खासकर कि चुनाव में क्या असर डाल पाता है, जनसुराज का लहर कैसी रह पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज। धन्यवाद।